because I think you would just look great in a dress. How you do it, Molly? Do it. Dating people. Tell me something you don't want me to know. This. Okay. Finding how. The straight girls. मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम नोआ होता है और उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। उसकी एक दोस्त थी जो उससे बहुत प्यार करती थी और नोआ की काफ़ी फिक्र भी करती थी। नोआ इंटरनेट की एक वेबसाइट पर अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रही थी और वो एक लड़के से मिलने भी जाती है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, लेकिन उस लड़के की बातें काफ़ी अजीब थीं। वो दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नोआ को उस लड़की की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। नोआ ये भी देख रही थी कि उस लड़के को खाने का बिल्कुल भी तरीका नहीं आता। वो बहुत गंदगी से खाना खा रहा था। जब वो दोनों खाना खा लेते हैं तो नोआ उससे कहती है कि मुझे तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, हम दोनों की सोच बिल्कुल भी नहीं मिलती। ये सुनकर पहले तो उस लड़के को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर वो नोहा को बुरा भला बोलकर वहाँ से चला जाता है। नोहा जब अपनी गाड़ी की तरफ आ रही होती है तो उसे ऐसे लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये उसका सिर्फ वहम होता है। वहाँ पर एक आम लड़का चल रहा था। इसके बाद नोआ अपने घर वापस आ जाती है और वो काम कर रही होती है, लेकिन उसका सारा ध्यान उसी वेबसाइट पर होता है। तब वो वहाँ पर एक पिक्चर देखती है जो बहुत अजीब होती है, खून खराबे वाली। ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है। इसके बाद वो मार्केट जाती है ग्रोसरी लेने। वहाँ पर मॉल में सब उसे बहुत अजीब लग रहे होते हैं, लेकिन वो सबको इग्नोर करते हुए अपना सामान लेती है। तब वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम स्टीव होता है। वो उसे काफ़ी अच्छा लगता है और उसकी आदतें भी। वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। फिर इसके बाद दोनों नंबर्स भी एक्सचेंज कर लेते हैं। नोआ इसके बाद वापस आती है और अपनी दोस्त को ये सारी बात बताती है। इसके बाद नोआ जब घर जा रही होती है तो रास्ते में उसे स्टीव का मैसेज आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। उसके बाद वो एक बार में मिलते हैं। वो जिस बार में गई हुई होती है उसका मालिक नोआ का फ्रेंड होता है। वो दोनों वहाँ पर बातें करने लगते हैं। तब स्टीव उसे अपने बारे में बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और काफ़ी मशहूर भी हूँ। गूगल पर मेरी सारी हिस्ट्री मौजूद है। मैं एक सर्जन हूँ और काफ़ी अच्छा सर्जन हूँ। वो बातें करके हंस रहे होते हैं और वो एक के बाद एक दोनों काफ़ी शराब के गिलास पी लेते हैं। इसके बाद वो दोनों वापस आते हैं। नोआ उस दिन स्टीव के साथ उसके घर जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं। फिर जब सुबह होती है तो नोआ स्टीव की एक पिक्चर बनाती है और अपनी फ्रेंड को सेंड करती है। उसे बताती है कि ये स्टीव है, इसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। अब नोआ स्टीव से प्यार करने लगी थी। वो अपनी फ्रेंड के आगे स्टीव की काफ़ी तारीफ़ करती है। इसके बाद नोआ की फ्रेंड कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर वो इतना ही प्यारा है, अगर वो इतना ही अच्छा है तो मुझे तुम उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट सेंड करो, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा वगैरह, ताकि मैं उसके बारे में जान सकूं कि वो कैसा इंसान है। तब नोआ उसे बताती है कि उसका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। ये सुनकर उसकी दोस्त को काफ़ी अजीब लगता है। उसके बाद नोआ और स्टीव काफ़ी टाइम साथ स्पेंड करने लगे थे। अब स्टीव नोआ को बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक प्लान किया है कि हम दोनों साथ कहीं चलेंगे और मैंने तुम्हारे लिए वहाँ पर सरप्राइज़ भी रखा है, लेकिन मैं इसके बारे में तुम्हें अभी नहीं बताऊँगा। नोआ उसके साथ जाने के लिए मान भी जाती है। फिर नोआ अपनी दोस्त को इस ट्रिप के बारे में बताती है तो वो उससे कहती है कि चलो ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मेरे साथ कांटेक्ट में रहना। इसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठकर अपने सफ़र पर चले जाते हैं। वो लोग शहर से बाहर जा रहे थे। इसके बाद नोआ के फ़ोन के सिग्नल भी चले जाते हैं क्योंकि वो सिटी से काफ़ी दूर आ गए थे और उन्हें सफ़र करते करते ही रात हो गई थी। इसके बाद वो दोनों एक घर के पास पहुंचते हैं। ये स्टीव का घर ही होता है। वो दोनों अंदर जाते हैं। नोआ वहां पर देखकर नोटिस करती है कि यहाँ पर काफ़ी अजीब पेंटिंग्स हैं, लेकिन वो स्टीव के पास जाने लगती है। शराब पीते पीते नोआ एकदम से बेहोश हो जाती है। तो फिर यहाँ से हम लोग स्टीव का असली चेहरा देखते हैं। नोआ जब होश में आती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती, वो कहाँ पे है और कैसे। सामने ही स्टीव बैठा हुआ होता है। स्टीव ने नोआ को एक जंजीर से बांधा हुआ होता है। नोआ रो के स्टीव से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और मुझे खोलो।
लेकिन स्टीव उसे नहीं खोलता। नोआ को अब और डर लगने लगता है और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। उसे लग रहा था कि स्टीव उसके साथ बहुत बुरा करेगा, लेकिन स्टीव ने उसे अभी तक कुछ नहीं कहा था। फिर वो नोआ के पास आता है और उसे सच बता ही देता है कि दुनिया में कुछ ऐसे पागल लोग भी हैं जो लड़कियों का गोश्त खाते हैं, और मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके उन्हें बेच दूंगा, और तब तक तुम्हें यहाँ पर रखूँगा जब तक मैं तुम्हारा सारा गोश्त बेच न दूँ। अब नोआ ने काफ़ी टाइम से अपनी दोस्त को कांटेक्ट नहीं किया था, तो वो काफ़ी परेशान हो रही थी, इसीलिए वो नोआ को मैसेज करती है। अब स्टीव नोआ बनकर उसे रिप्लाई करता है और इंटरनेट से कोई तस्वीर उठाकर उसे सेंड कर देता है और उसे गलत लोकेशन बता देता है। अब नोआ यहाँ पर चिल्लाने लगती है। तब उसे पता चलता है कि साथ वाले कमरे में एक और लड़की भी है। वो उसे बताती है कि स्टीव सिर्फ उन्हीं लड़कियों को यहाँ पर लाता है जिनके माँ बाप ना हो और जो इस शहर की भी ना हो, जिन्हें ढूंढने के लिए कोई भी ना आ सके। अब उन्हें पता चलता है कि साथ वाले कमरे में एक और लड़की भी है जो अब तक पागल हो चुकी है और वो हर टाइम गुनगुनाती ही रहती है। अब यहाँ पर नोआ की फ्रेंड उसके बारे में फिक्रमंद हो रही थी और उसे कुछ भी सही नहीं लग रहा था। तब वो स्टीव के बारे में गूगल करने लगती है। उसे पता चलता है कि स्टीव की गूगल पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और इस नाम का कोई भी सर्जन नहीं है। तब वो जो स्टीव ने उसे पिक्चर भेजी थी उसे गूगल पर सर्च करती है, तो उसे पता चलता है कि ये पिक्चर तो गूगल से ली गई है। उसे अब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। अब नोआ की फ्रेंड को समझ आ गया था कि नोआ ज़रूर किसी बड़ी मुश्किल में है। यहाँ पर स्टीव को दिखाया जाता है जो लड़कियों का गोश्त काट कर उनके पैकेट्स बनाकर पैक कर रहा था और उन लड़कियों का सामान भी साथ रख रहा था, ताकि जो भी इनका गोश्त खाए तो उनका सामान देखकर वो मज़े ले सके। फिर उन पैकेट्स को उन लोगों तक पहुंचाया भी जाता है। अब नोआ स्टीव को कहती है कि मुझे नहाना है। स्टीव उसे ऊपर वाली मंजिल पर लेकर जाता है। नोआ सारे टाइम सिर्फ भागने के बारे में सोचती है और वो कोशिश भी करती है, लेकिन स्टीव उसे पकड़ लेता है और उसका सर ज़मीन पर मारता है, जिसकी वजह से नोआ बेहोश हो जाती है। अब जब नोआ को होश आता है तो उसे महसूस हो रहा होता है कि जैसे उसका कोई पार्ट काटा जा रहा है, लेकिन स्टीव ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया हुआ था, जिसकी वजह से उसे कुछ सही से समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर स्टीव उसका पिछला नीचे वाला हिस्सा काट रहा था सज़ा के तौर पे, क्योंकि नोआ ने भागने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ नोआ की दोस्त उस बार में आती है जहाँ पर नोआ और स्टीव मिले थे। यहाँ पर वो बार के मालिक, जो कि उसका भी दोस्त था, उससे स्टीव के कार्ड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेती है ताकि वो स्टीव के बारे में जान सके। अब उसे स्टीव सोशल मीडिया पर नहीं मिलता, लेकिन उसे स्टीव की वाइफ के बारे में पता चल चुका था और उसके घर की लोकेशन के बारे में भी। अब इसके बाद नोआ को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में लेटी हुई थी और स्टीव साथ वाले कमरे में से लड़की को लेकर जाता है उसका गोश्त काटने के लिए। नोआ यहाँ पर एक मैगजीन पढ़ रही थी। उस पर लिखा हुआ था कि अगर तुम ये मैगजीन पढ़ रही हो तो तुम स्टीव को अच्छी लगती हो और तुम इसका फ़ायदा उठाकर यहाँ से भाग भी सकती हो। अब नोआ साथ वाले कमरे में मौजूद लड़की को बुलाती है और उसे कहती है कि स्टीव को एक दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए, और साथ में उन लोगों को भी जिन्हें लड़कियों का गोश्त खाने में मज़ा आता है। अब नोआ की दोस्त वहाँ पर आ गई थी जहाँ पर स्टीव की वाइफ रहती थी। नोआ की दोस्त बार के मालिक को बताती है कि मैं इस वक्त यहाँ हूँ और अगर मैं वापस ना आ सकूँ तो मुझे इस पते पर ढूंढने के लिए आ जाना। फिर वो स्टीव की वाइफ के पास जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारा हस्बैंड मेरी दोस्त को लेकर कहीं चला गया है और नहीं पता कि वो कहाँ है। तब स्टीव की वाइफ कहती है कि मेरा हस्बैंड ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर नोआ स्टीव से पूछती है कि हम लड़कियों के गोश्त का जायका कैसा है। स्टीव को बहुत अजीब लगता है नोआ का सवाल, लेकिन फिर भी वो उसे बता देता है कि इंसान के गोश्त का जायका ऐसा है कि दुनिया में किसी भी लजीज चीज़ का जायका वैसा नहीं है। नोआ की दोस्त स्टीव की वाइफ से बातें कर रही होती है कि इतने में स्टीव भी आ जाता है, तो वो उससे नोआ के बारे में पूछती है। वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो नोआ को जानता ही नहीं है। इतने में वो नोआ के फ़ोन पर कॉल करती है जो स्टीव के पास ही बजता है। तब उसे यकीन हो जाता है, लेकिन इतने में स्टीव की वाइफ नोआ की फ्रेंड पर अटैक कर देती है। फिर स्टीव नोआ के पास आता है और उससे पूछता है कि तुमने इंसानी गोश्त के बारे में क्यों पूछा। तो वो उसे बताती है कि ऐसे ही इसीलिए पूछा
कि तुम लोग इतना जायका लेकर क्यों खाते हो, कि तुम लोग इतनी डिमांड क्यों करते हो इस गोश्त की। तब स्टीव उसकी बात को इग्नोर करते हुए वहाँ पर उसके कपड़े छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्टीव की वाइफ की एक टांग नहीं है और वो उसे कहीं से पकड़ कर ले आया था और उससे शादी कर ली। अब यहाँ पर वो इसका साथ इसलिए दे रही थी कि कहीं स्टीव उसे भी ना काट के बेच दे। फिर हम स्टीव को देखते हैं जो लड़कियों का गोश्त काट कर एक बड़े से फ्रीज़र में फ्रीज़ कर रहा था और अब वो अपने गार्डन में आकर मज़ीद गोश्त काट रहा था। और यहाँ पर ही हम शैतान का साइन भी देखते हैं। इस साइन को आप याद रखिएगा। रात के टाइम स्टीव और नोआ दोनों डिनर कर रहे होते हैं। नोआ के लिए बैठना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। फिर वो स्टीव से पूछती है कि तुम कब से लड़कियों का गोश्त खा रहे हो। तो वो उसे कहता है कि मैं 19 साल का था तब से ये काम कर रहा हूँ। अब मैं ये बात किसी को बता नहीं सकता था क्योंकि ये बहुत अजीब था। फिर मैंने उन लोगों की तलाश शुरू की जो मेरी ही तरह लड़कियों का गोश्त खाते हैं और वो लोग मुझे मिल भी गए। और ये लोग कोई आम लोग नहीं हैं बल्कि बहुत अमीर लोग हैं और गोश्त के बदले मुंह मांगी कीमत भी देते हैं। फिर स्टीव नोआ को एक इंसानी गोश्त से बनी हुई डिश खिलाता है। नोआ जैसे तैसे करके खा लेती है और इसकी तारीफ भी करती है क्योंकि उसे स्टीव का एतमाद हासिल करना था। इसी के साथ हमें वो लोग भी दिखाए जाते हैं जो लड़कियों को गोश्त खाते हैं और काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। ये लोग भी हमारी ही दुनिया में पाए जाते हैं और बहुत अजीब हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इनकी प्लेट पर भी शैतान का निशान बना हुआ है। अब स्टीव नोआ को उसके कमरे में छोड़ देता है और उसकी दोस्त को ले जाता है उसका गोश्त काटने के लिए। इसके बारे में नोआ को कुछ भी नहीं पता था। नोआ अब उल्टियाँ करने लगती है क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही इंसान का गोश्त खाया था। स्टीव नोआ की दोस्त का गोश्त भी काट लेता है और उसकी सर्जरी करता है। अब स्टीव नोआ के लिए और कपड़े लाया था और उसे कहता है कि आज रात हम लोग साथ ही डिनर करेंगे। नोआ भी यही चाहती थी। फिर वो तैयार होती है और वो एक झूठी मुस्कुराहट के साथ स्टीव के साथ जाती है। आज स्टीव उसे उस पागल लड़की का गोश्त खिलाने वाला था जो हर वक्त गुनगुनाती रहती थी। फिर स्टीव नोआ को दीवार में बनी हुई एक अलमारी दिखाता है जिसमें लड़कियों की वो चीज़ें रखी हुई थी क्योंकि लोग गोश्त के साथ उन चीज़ों की डिमांड भी करते थे ताकि वो जिसका गोश्त खाएं तो उसकी चीज़ों को भी साथ देख सकें। इसके बाद नोआ पूछती है कि तुमने मेरा सामान कहाँ रखा है। तब स्टीव उसे बताता है कि अभी तुम्हारा सामान नहीं रखा क्योंकि मैंने अभी तुम्हारे गोश्त के बारे में नहीं सोचा। इसी सामान में नोआ को अपनी दोस्त का फ़ोन भी दिखता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी दोस्त भी यहीं गई हैं और अब वो अंदर ही अंदर रोने लगती है। इसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं और फिर डांस करने लगते हैं। उसके बाद नोआ स्टीव की टांग का गोश्त काट लेती है और गोश्त का टुकड़ा नोआ के मुंह में होता है। स्टीव को काफ़ी दर्द हो रहा होता है इसलिए वो बहुत चिल्लाता भी है। फिर नोआ स्टीव को कमरे में बंद करके वहाँ से चाबियाँ लेती है और उन दोनों लड़कियों को आज़ाद करवाती है जिसमें उसकी दोस्त भी शामिल थी। एक लड़की की टांग कटी हुई थी तो वो किचन में मौजूद लिफ्ट के ज़रिए उसे ऊपर पहुँचाना चाहती थी लेकिन इतने में स्टीव आ जाता है। तब नोआ और उसकी फ्रेंड स्टीव पर हमला करती हैं और उसे बेहोश कर देती हैं। इसके बाद स्टीव उठता है और नोआ को मारने लगता है। फिर वही लड़की नोआ को बचाती है और अब तीनों लड़कियां मिलकर स्टीव को अच्छा सबक सिखा रही होती हैं। वो उसके जिस्म को काटती हैं और नोच नोच कर खाने लगती हैं। बाहर बार का मालिक भी आ चुका था। यहाँ पर तीनों लड़कियां अपनी जान बचाकर भाग रही होती हैं लेकिन स्टीव भी इतने में आ जाता है गन लेकर और शूट करने लगता है। यहाँ पर अब स्टीव की वाइफ घर में आती है और वो खून देखकर समझ जाती है कि वो लड़कियाँ भाग गई हैं। अब यहाँ पर नोआ की फ्रेंड स्टीव पर अटैक करती है और वो तीनों मिलकर एक बार फिर से स्टीव को बहुत बुरी तरह मारने लगती हैं। इसके बाद नोआ स्टीव की गन लेकर उसी पर शूट कर देती है और यहाँ पर स्टीव का खेल तमाम हो जाता है। अब यहाँ पर नोआ का फ़ोन गुम हो जाता है और वो अपना फ़ोन ढूंढने के लिए जाती है। वहाँ पर उसे स्टीव की वाइफ मिलती है और वो ऐसे बिहेव करती है कि जैसे वो भी स्टीव से तंग आ गई थी, जबकि उसने अपने वर्कर से स्टीव की लाश को फ्रीज़ करने के लिए कहा था ताकि वो उसे भी सेल कर सके। वो नोहा से यही नाटक कर रही होती है और इतने में वो नोहा का गला पकड़कर दबाने लगती है लेकिन किसी तरह नोआ उसके गले में कील घुसाकर बचने की कोशिश करती है लेकिन वो फिर उसे पीछे से पकड़ लेती है। अब की बार वो नोआ को मारने ही वाली थी कि उसकी दोस्त दोस्ती का हक अदा करती है
और नोहा को फिर से बचा लेती है और स्टीव की वाइफ को मार देती है। अब यहाँ पर नोहा का फ़ोन भी मिल जाता है जिस पर एक लड़के का मैसेज आया हुआ होता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। दूसरी साइड हम उन तमाम लोगों को देखते हैं जो लड़कियों का गोश्त खाया करते थे और उनकी टेबल पर गोश्त पड़ा हुआ होता है जिसके साथ बहुत सारा खून भी होता है और यहाँ पर वो शैतान का सिंबल भी होता है। असल में ये इसको अपना गॉड मान रहे होते हैं, इसीलिए हमेशा इनकी प्लेट्स और जगहों पर इस सिंबल को पाया जाता है। उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए वो ऐसे इंसान के रूप में जानवर बन गए। शैतान ने एक को इस काम पर लगाया और उसके ज़रिए पूरा गैंग बनवाया। और इसकी मिसाल स्टीव थी, बुरे काम का बुरा अंजाम। ये हमें स्टीव का एंड देखकर पता चलता है और इसी के साथ मूवी भी एंड हो जाती है।